और अब मैं परमेश्वर के कलाम की ओर आपको लेके चल रहा हूं। निकालिएगा अपनी बाइबल्स में से। सबके पास बाइबल है? हाँ, बाइबल है ना? यस, सबके पास है। तो अपनी बाइबल में से हम लोग निकालेंगे भजन संहिता, उसका 116 अध्याय और उसके 9 पद को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 116 और उसका 9 पद। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित चलता रहूंगा। परमेश्वर का कलाम कह रहा है, मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूंगा। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूंगा। जब मैंने इसे कई बार पढ़ा तो मुझे एक बात समझ में आई, दाऊद कुछ कह रहा है, भजन का लिखने वाला कुछ कह रहा है और वो अद्भुत है। वो कह रहा है कि मैं जीवित रहते हुए क्या करूंगा? अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूंगा, हमेशा चलता रहूंगा जीवित रहते हुए। आपको मालूम है, हम लोग यहोवा के सामने चलते हैं, हम यहोवा परमेश्वर के सामने रहते हैं, हमेशा रहते हैं, पर पता है जीवित अवस्था में नहीं रहते। मैंने बोला ना, अगर आप आत्मिक रीति पर जीवित हैं, शरीर की रीति पे हम सब जीवित हैं, अगर मरे हुए होते तो कहीं और होते, है ना? शरीर की रीति पर हम सब जीवित हैं, पर पता है आत्मिक रीति पर हम जीवित नहीं रहते। और दाऊद इस बात को सिखाना चाह रहा है। दाऊद कह रहा है, मैं जीवित रहते हुए यहोवा के सम्मुख नित्य चलता रहूंगा, उसके सामने नित्य चलता रहूंगा। आपको प्रियो एक काम करना है, आपको ऐसे नहीं रहना। पता है परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय में, आप जब पहले पद से पढ़ेंगे तो उसके सेकंड पार्ट में लिखा है, तो जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। तो जीवित है, शरीर की रीति पे दिख रहा है, शरीर की रीति पर जीवित है, पर है वास्तव में मरा हुआ। क्यों कह रहा है परमेश्वर का वचन इस बात को? क्योंकि परमेश्वर ने जाना है कि ये शब्द शरीर की रीति पर जीवित रहते हैं, ये शरीर की रीति पर जीवित हैं, पर वास्तव में जो अंदर से हैं ये मरे हुए के समान है, मृतक के समान है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से कह रहे थे कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे और तू जाकर परमेश्वर की कथा सुना। यानी कि वो कह रहे थे कि वो पहले से मरे हुए आत्मिक रीति पर, शरीर पे जीवित है, शरीर की रीति पे सारे काम कर रहे हैं, जीवित हैं, पर आत्मिक रीति पर मरे हुए हैं। पर दाऊद ने जो लिखा वो अद्भुत था कि मैं जीवित रहते हुए परमेश्वर के सम्मुख नित्य रहूंगा। हालेलुया। उसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि मैं ये जानकर चलूंगा कि परमेश्वर यहोवा नित्य मेरे सामने रहता है। जिस समय हमारा कॉन्शियस ये बात समझ जाएगा, हमारा मन ये बात समझ जाएगा कि यहोवा हमारे सामने है, तो हम जीवित अवस्था में रहेंगे। फिर आप समझ जाएंगे कि परमेश्वर ने चीजों को आत्मिक और सांसारिक नहीं बांटा है। आपके लिए, एक धर्मी जन के लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं, अर्थात आत्मिक हो जाती हैं। हालेलुया। आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं होगा संसार में, आप हर चीज से शिक्षा पा सकते हैं, हर चीज से ज्ञान आपको मिल सकता है, अगर आप आत्मिक रीति पर जीवित हैं और ये जानते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है। वो कह रहा है, मैं परमेश्वर के सम्मुख नित्य चलता रहूंगा, चलता रहूंगा। दाऊद ये बात समझ गया था। दाऊद जानता था कि मुझे जीवित अवस्था में रहना है, हर समय अपने कान खुले रखने, हर समय अपनी आंखें खुली रखनी है। प्रभु मुझसे बात करेगा, प्रभु मुझे बताएगा, प्रभु मुझे शिक्षा देगा, प्रभु मेरे कानों को खोल देगा कि मैं उन बातों को सुन सकूं। हालेलुया। क्या ही अद्भुत बात है। आपको मालूम है, जब यूसुफ मिस्र में था, अपने देश से बाहर था, परदेसी था, जो इजराइल की व्यवस्था थी वहां नहीं था ऐसा कुछ। उसके बावजूद भी पता है, मैंने एक बुक में पढ़ा, बहुत खूबसूरत बात लिखी थी। लिखा था, मिस्र में एक चीज बताई जाती थी, उनकी एक नियम था, वो ये कि यदि कोई तुमको नहीं देख रहा तो तुम पाप कर सकते हो, है ना? जब कोई तुमको नहीं देख रहा तो तुम अपराध कर सकते हो, पाप कर सकते हो। पर मैं
सच में देखता हूं यूसुफ के जीवन में, क्योंकि यूसुफ भी परमेश्वर के सम्मुख जीवित रहते हुए उसको सम्मुख जान कर नित्य चलता था। वो जानता था कि परमेश्वर उसके साथ रहते हैं। बाइबल में लिखा है जब वो ऐसी परीक्षा में पड़ा, पता है मिस्र के लोग इधर उधर ताकते थे पर यूसुफ ऊपर ताकता था। हालेलुया। लोग देखे ना देखे, मेरा प्रभु देख रहा है कि मैं पाप कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। वो जानता था कि मुझे जीवित अवस्था में परमेश्वर के सम्मुख चलना है। हालेलुया। खूबसूरत बात है प्रियो। आपको मालूम है आपको जीवित कौन रखता है? आपको जीवित परमेश्वर का आत्मा करता है। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमें जीवन मिलता है, नया जीवन मिलता है ना। शरीर की रीति पे मैं एक बार बता रहा था कि जब आदम को परमेश्वर ने बनाया, जब आदम को रचा तो वो एक मिट्टी का पुतला था। उसमें जान नहीं थी, हाथ पैर नहीं हिला सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। मालूम है वो जीवित कब बना? जब उसके अंदर श्वास फूंक दिया परमेश्वर ने, जो आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, जो पवित्र आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। उसके भीतर परमेश्वर का आत्मा आ गया और उसने उसे जीवन दिया। आपको मालूम है जब हम पापों में मरे हुए थे, जब हमारा जीवन पाप की अवस्था में था, तो हमें जीवन कैसे मिला? परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के वचन में जब आप पढ़ेंगे गलातियों उसके 5 अध्याय उसके 16 पद को, मैंने आरंभ में एक बात आपको बताई। मैंने कहा परमेश्वर नहीं बांटते आत्मिक और संसारिक चीजों में। परमेश्वर चाहते हैं कि हर जन आत्मा से भर जाए। जी पढ़िए बहन, गलातियों 5:16। पर मैं कहता हूँ जी, आत्मा के अनुसार चलो। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के दास ने लिखा, मैं तुमसे कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? प्रभु के वचन में लिखा है आत्मा के अनुसार चलो। पता है मनुष्य आत्मा के अनुसार कब चल सकता है? कैसे चलेगा बताइए? जब वो आत्मा से भरा हुआ हो। हालेलुया। जब आत्मा उसके भीतर हो, जब वो आत्मा से भरा हुआ हो, तभी तो वो आत्मा के अनुसार चल सकता है। और प्रभु यही कह रहे थे। प्रभु ने अपने वचन में कहा, मैं तुमसे कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं कर पाओगे, तो तुम शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं करोगे। चलेंगे तो हम बाद में आत्मा के अनुसार, उससे पहले एक प्रोसेस है आत्मा से भरने का, आत्मा से परिपूर्ण होने का। इसीलिए इफिसियों 5:18 में परमेश्वर के वचन में एक बात आई है। इफिसियों 5 उसका 18 पद, दाखरस से मतवाले ना बनो, दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते पर जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। परमेश्वर का वचन कह रहा है आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आपको आत्मा से भरना पड़ेगा, परिपूर्ण होना पड़ेगा। ये वन टाइम का प्रोसेस नहीं है, एक बार का काम नहीं है। अगर आप चाहते हैं शरीर की लालसाएं आपके जीवन से अलग रहें, वहां पे लिखा है लालसाएं खत्म नहीं होती। बाइबल में क्या लिखा है? उस पर नियंत्रण आता है। कहता है जब तुम आत्मा से चलोगे तो शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं करोगे। और जब आप उसके आगे के पदों को पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा शरीर के काम क्या क्या हैं। सारी बातें वहां बयान है। और इसीलिए इफिसियों में परमेश्वर के दास ने कहा आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। वन टाइम प्रोसेस नहीं है। जब चेले पवित्र आत्मा से भरे पिंतकुस्त के दिन, बाइबल के अंदर लिखा है कि वो भर गए, तो बस खत्म हो जाना चाहिए था ना। पवित्र आत्मा से भर गए, फिल हो गए, खत्म। फिर बार बार क्यों इनफिलिंग हो रही थी? जब आप उसे आगे के पदों में पढ़ेंगे, 3 अध्याय में पढ़ेंगे, तो वहां लिखा है सारे महायाजक, शास्त्री, फरीसी इकट्ठा हो गए और बात करने लगे पतरस और यूहन्ना से। तो लिखा है कि वो आत्मा से परिपूर्ण हो गए। उसी के आगे के अध्याय में आएंगे तो लिखा है जब उन्होंने धमकियां दी तो चेले डिसाइपल्स प्रार्थना कर रहे थे एक जगह, लिखा है वो स्थान क्या हुआ? बोलिए ना, क्या हुआ? भर गया परमेश्वर की हुजूरी से, है ना, भर गया और वो सब आत्मा से परिपूर्ण हो गए। जब इस स्तिफनुस पे पथराव किया जा रहा था, जब उसे मारा जा रहा था, तो पता है परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखने लगा।
हालेलुया। अगर एक बार का प्रोसेस होता तो बार बार बाइबल में नहीं आता, और फिर पौलुस इफिसियों में नहीं कहता कि आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। वो जानता है कि आत्मा से परिपूर्ण होना बहुत आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपको शरीर की लालसाओं में जाने नहीं देगा। बात को समझ में आया? अभी समझ में आएगा, वंडरफुल तरीके से समझ में आएगा। पता है ये जो प्रोसेस है, परमेश्वर कुछ आपके अंदर अद्भुत करते हैं, अद्भुत करते हैं। और ये पता है केवल उनके लिए आवश्यक नहीं है परिपूर्ण होना जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, जो प्रचारक हैं, जो प्रभु के दास दासी हैं। नहीं, मैंने कहा आरंभ में, प्रभु नहीं बांटता चीजों को, हम बांटते हैं। हमें हर क्षेत्र में, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हो, हमें परमेश्वर की आत्मा की आवश्यकता है और हमें परिपूर्ण होना है ना। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब आप निर्गमन को पढ़ेंगे और उसके 31 के 2 से 5 में, तो वहां एक व्यक्ति का जिक्र है जिसका नाम बसलेल है। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं उसे अपनी आत्मा से परिपूर्ण करूंगा, उसे ज्ञान की आत्मा दूंगा, बुद्धि की आत्मा दूंगा, है ना। वो क्या करेगा? वो एक कारीगर था, नक्काशी का काम करना, ये सब किसकी बुद्धि से? परमेश्वर की आत्मा से और परमेश्वर की बुद्धि से वो कर पाता था। जब आप पढ़ेंगे, वो क्या कर रहा है? कारीगर है, प्रचार नहीं कर रहा, कोई काम कर रहा है, कारीगरी कर रहा है, और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा भरा गया है। प्रभु एक बात बताते हैं, आपको हर चीज में परमेश्वर की आत्मा से भरना है, चाहे आप कोई भी क्षेत्र में हो। आप डॉक्टर हैं, आप बेहतर सर्जन तब बन पाएंगे जब आप आत्मा से परिपूर्ण होंगे। हालेलुया। जब आपको परमेश्वर का आत्मा गाइड करेगा कि तुझे कौन सा एरिया पे कहाँ कट लगाना है, क्या करना है। करने वाले बहुत हैं, है ना, आप समझ रहे हैं। अगर आप अच्छे से, आप इंजीनियर हैं या कुछ भी हैं, अगर आप आत्मा से परिपूर्ण हैं, तब आप अच्छा डिजाइन कर सकते हैं, अच्छा नक्शा बना सकते हैं, अच्छी इमारतें खड़ी कर सकते हैं परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। कोई भी क्षेत्र हो, प्रभु कहता है आपको आत्मा से परिपूर्ण होना है। अब परिपूर्ण होने से होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों परमेश्वर ने अपने वचन में इस बात को बोला? सीधी बात नहीं कर रहे। मैंने कई बार परमेश्वर के वचनों को पढ़ा और मैंने कई बार देखा परमेश्वर हमेशा कुछ जगहों पे एक अलग ही आंसर देते थे, हमेशा उत्तर अलग होता था कई बार, है ना। जैसे डिसाइपल्स ने पूछा हम में से बड़ा कौन है, तो यीशु मसीह ने एक बच्चे को खड़ा कर दिया। सवाल क्या था? बच्चे को खड़ा कर कहते हैं जो इसके समान होगा, है ना। तो परमेश्वर का आंसर करने का तरीका अलग है। ऐसी प्रभु ने यहां पे जब लिखा कि आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, उसके पीछे का एक कारण है, उसके पीछे का एक कारण है। परमेश्वर ये भी तो कह सकते थे ना कि ठीक है, लाओ मैं तुम्हारे भीतर से ये सारी चीजें ऐसे अलग कर देता हूं, सब निकाल देता हूं, सारे पाप सारे गुनाह। नहीं, प्रभु ने एक मार्ग बताया, और वो मार्ग है कि आप आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ तो शरीर की लालसाएं जाती रहेंगी। हालेलुया। एक चीज अंदर ले लो, कुछ चीज बाहर निकल जाएगी, खुद ब खुद हो जाएगा। परमेश्वर ने एक मार्ग बताया। मैं जब बचपन में थे तो हम एक काम करते थे, आपको मालूम है, हमने बहुत खेला, आप लोग ने भी खेला होगा। तो हमसे कभी पूछा जाता था, एक लाइन खींच देते थे सीधी, है ना, ऐसे करके एक लाइन सीधी खींच दी। अब बिना इस लाइन को छेड़े, है ना, इसे छोटा करो, होता है ना। सवाल आते थे ना बचपन में, बिना इसे छुए इसे छोटा कर दो। अब जो बुद्धिमान होता है ना, वो जानता है कि इसे कैसे करना है, वो बराबर में एक लाइन खींच देता है उससे बड़ी। समझ रहे ना, वो एक बड़ी लाइन खींच देता है। इससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली छोटी हो जाती है। ऐसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बहुत बुद्धिमान थे, हमेशा उत्तर कुछ घुमा के देते थे। समझ रहे ना, आके लोग पूछ रहे हैं बता हमें किसको देना चाहिए, पैसा दिखा दिया, सिक्का, किसको? प्रभु कहते मेरे पास लेके आओ, इस पे छाप किसकी है। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, है ना। और भी पूछते तुझे ये अधिकार कहां से मिला। यीशु मसीह कहते हैं पहले मुझे ये बताओ कि यूहन्ना का बपतिस्मा जो हुआ था वो कहां से था, है ना। मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्या कहना चाह रहे थे, है ना। आपको क्या करना है, परमेश्वर ने आपको एक उत्तर दिया है। कई बार हम जवान, खास करके हर एक जन, हम युद्ध लड़ते रहते हैं पापों से, युद्ध लड़ते रहते हैं। बुराई बार बार आ रही है, बुराइयां चीजें हो रही हैं, वह विचार भी आ रहा है, झूठ बोलना भी आ रहा है, सारी चीजें हम लड़ लें। प्रभु कैसे खत्म होगा,
4 दिन सही, फिर 5वें दिन वही आदत, 6 दिन सही, फिर 7वें दिन वही आदत। हो क्या रहा है? कैसे करूं प्रभु? मैं नहीं कर पा रहा, परमेश्वर नहीं छोड़ पा रहा। प्रभु का आंसर मालूम है क्या है? आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। मैं आपको वंडरफुल तरीके से सिखाना चाहता हूं। ब्रदर मुझे वो चीजें दे दीजिए, इसे फिल करके लाइए, ग्लास को फिल करके दीजिए मुझे। ये वंडरफुल चीज है, आप समझिएगा क्या कह रहे हैं परमेश्वर, क्या आपको बता रहे हैं, क्या होना है आत्मा से परिपूर्ण। आ जाइए इधर, आ जाइए। अब आपको मालूम है जब हम संसार में रहते हैं, जब हम संसार में रहते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे भीतर पाई जाती हैं। बहुत सारी चीजें जो हमें दूषित करती हैं, गंदा कर देती हैं। बुराई है, पाप है, व्यभिचार है, लुचपन है, बहुत सारी चीजें शरीर की, है ना। तो क्या होता है, अब बिल्कुल ऐसा जीवन था, ठीक है, पर हुआ क्या, धीरे धीरे ये आ गया। समझ रहे ना क्या आ गया? ये एक पाप, बुराई। ये हो सकता है दूसरा कोई पाप, हो सकता है लुचपन, हो सकता है नशा, हो सकता है कोई भी ऐसी चीज। ऐसी करके एक और चीज आ गई, ठीक है ना। अब क्या हाल हो गया इसका? कैसा हो गया बताइए मुझे। पता, हमारी दशा कई बार ऐसी हो जाती है, संसार में रह के हमारी दशा सेम है, सेम कंडीशन में हम आ जाते हैं। ब्रदर मुझे पानी रखिएगा थोड़ा सा ना, और भी लाके रखिएगा। अब क्या कह रहा है परमेश्वर? कह रहा है तुम्हारी लाइफ ऐसी है, तुम कंप्लेंट कर रहे हो प्रभु पाप नहीं छूट रहा, प्रभु गुनाह है, व्यभिचार है, लुचपन है, बुराई करता हूं, झूठ बोलता हूं, घृणा करता हूं, ईर्ष्या करता हूं। प्रभु कहता है आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पता है क्या हुआ? पकड़िए ब्रदर, से नीचे रखिए थोड़ा सा, नहीं लोगों को दिख जाना चाहिए, रखिए ऊपर रखिए। प्रभु कह रहा है आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, बीच में रखना, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। यस, नाउ आप समझ रहे ना प्रभु ने क्या कहा? आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, होते जाओ। परमेश्वर कह रहे हैं आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आप कह रहे हो प्रभु पाप बहुत है, बुराई बहुत है। प्रभु कह रहा है आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, होते जाओ, आत्मा से भरते जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, होते जाओ, होते जाओ। अब ना हम परिपूर्ण हुए, थोड़ा सा भरे, क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? ये थोड़ा सा है। अभी अगर मैं इसे और करता हूं डेली प्रोसेस पे, डेली प्रोसेस से मैं आत्मा से परिपूर्ण होता जाता हूं। पता है कुछ समय के बाद ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको मेरी बात समझ में आई? परमेश्वर क्या कह रहे हैं? आप क्यों रो रहे हैं? आप क्यों ये कह रहे हैं प्रभु मुझसे ये पाप छूट नहीं रहा, मुझसे ये गुनाह नहीं छूट रहा। परमेश्वर, परमेश्वर मैं निरंतर पाप करता हूं, मैं नहीं रह पा रहा जीवित। परमेश्वर मैं जीवित रीति पर चल नहीं पा रहा हूं। पता है प्रभु का आंसर क्या है? आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। और जितना तुम आत्मा से भरोगे, जितना तुम आत्मा से परिपूर्ण होगे, तुम नई सामर्थ का अनुभव करोगे, तुम अपने अंदर क्लीनिंग को महसूस करोगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया है कि वो हमें यीशु की तरह बनाए। हालेलुया, वो हमें यीशु की तरह हूबहू बना दे। ये पवित्र आत्मा का काम है जो हमारे भीतर वो करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। मैंने कहा एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि आप आज बैठ के प्रार्थना करें और अगले 20 दिन आप प्रार्थना ना करें। पता है क्या होगा? वही चीजें जो छूट गई थी वापस आपकी लाइफ के ऊपर कब्जा कर लेंगी।
हालेलुया। वापस वही चीजें आपकी लाइफ के ऊपर अधिकार रखेंगी। आप फिर कहोगे प्रभु क्या हो रहा है, मैंने तो छोड़ दिया था। यस, छोड़ा था, पर परमेश्वर के वचन में लिखा है आत्मा के अनुसार चलो। आप चल तब पाएंगे जब आप प्रतिदिन अपने आप को भरेंगे। आप अपने कान खुले रखेंगे, अपनी आंखें खुली रखेंगे कि हाँ ये काम नहीं करना है, ये बातें गलत हो रही हैं, ये चर्चाएं गलत हैं, मुझे यहां से जाना है। हालेलुया। दाऊद यही तो कह रहा था, मैं जीवित रहता हुआ परमेश्वर के सम्मुख रहूंगा, नित्य चलता रहूंगा। वो जानता था मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, मेरे हमेशा चौकन्ना रहना है, मुझे हमेशा जागृत रहना है। और प्रियो, ये तब होगा जब आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे। और जितना अधिक आप भरते जाएंगे उतना अधिक परमेश्वर आपको साफ करता चला जाएगा। हालेलुया। तो आज से लड़ना बंद करिए और बस एक काम करना है, घुटने टेक के लॉर्ड को पुकार के कहना है, पवित्र आत्मा जी मुझे क्लीन करिए, मुझे पवित्र करिए। मेरे अंदर बहुत गंदगी है प्रभु, मेरे अंदर बहुत गंदगी है परमेश्वर, मुझे क्लीन कर दीजिए, मुझे साफ कर दीजिए। और आप देखेंगे अपनी लाइफ में क्या होगा पता है। मैंने पहले भी शायद इस बात को बताया, अभी तक जिस जुबान से गालियां बकते थे, जिन चीजों का इस्तेमाल करते थे बुरा भला लोगों को बोलना, वो सब बदल जाएगा। इसीलिए बाइबल में लिखा है जब पवित्र आत्मा आया सबसे पहले जुबान को छुआ, टंग्स बदल गई, अन्य भाषा में आ गए। अन्य भाषा का मतलब समझ रहे ना, एक तो है जो हम अदर टंग बोलते हैं, पर पता है उससे बढ़कर यह है कि हमारी भाषा बदल जाती है। अभी तक जिससे गालियां निकल रही थी, जिससे बुरी बुरी बातें निकल रही थी, वो बदल जाती है। फिर आप बड़ी नम्रता से, दीनता से स्वीकार करते हैं। लोग कितना भी आपको बकें, लोग कितना भी आपको बुरा भला कहें, आप पलट कर जवाब नहीं देते। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु के दास को सुन रहा था, उन्होंने कहा बहुत खूबसूरत बात है और मैंने ये व्यक्तिगत अनुभव भी किया है। पता, एक आत्मा से भरा हुआ जन जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, परिपूर्ण है, उन्होंने तो ये बोला कि वो बाल भी परमेश्वर से पूछ के कटाता है कि कौन सा रखना है कौन सा नहीं रखना है। हालेलुया, हालेलुया। पता है जो आत्मा से भरा हुआ जन है ना, वो हर एक बात को जानता है, वो जीवित अवस्था में रहता है परमेश्वर के सम्मुख, और वो जानता है कि मेरे इस काम से क्या हो सकता है, मेरे ये करने से लोगों को ठोकर कहीं लग तो नहीं जाएगी, मेरा ये काम कहीं लोगों के लिए ठोकर का कारण तो नहीं बन जाएगा। इसलिए प्रभु आपको बार बार कहते हैं, आपको प्रतिदिन बैठना है परमेश्वर के साथ, प्रतिदिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है, प्रतिदिन परमेश्वर के सम्मुख ठहरना है। और जब आप ये करना आरंभ करेंगे, आपकी लाइफ डे बाय डे बदलती चली जाएगी, डे बाय डे आप चेंज होते चले जाएंगे, आप अद्भुत चीजों का अनुभव अपनी लाइफ में करना आरंभ करेंगे। हालेलुया। आपको परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, आपको चीजों से युद्ध करने की फिर आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रभु ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में काम करेंगे, क्योंकि आप उन्हें अवसर दे रहे हैं क्लीन करने का अपनी लाइफ को। पर आपको क्या रहना है? जीवित रहना है। मृतक के समान मत बनिएगा कि प्रभु बोलता है कि ये नहीं करना, ये नहीं करना है, फिर भी आप करे जा रहे हैं, तो यानी कि आप मृतक हैं आत्मिक रीति पर, क्योंकि आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन रहे। प्रभु मना कर रहा है, ये नहीं कर, ये मत कर, फिर आप कहते हैं प्रभु आपने रोका नहीं। प्रभु कहता है मैं तो बोलता हूं, मैंने बोला, तू रुका ही नहीं। क्योंकि हम इग्नोर करते हैं, हम जीवित अवस्था से बाहर आ जाते हैं, हम ये जानते ही नहीं कि परमेश्वर हमारे सम्मुख है। और इस कारण से अधिकतर लोग पाप करते हैं, अधिकतर लोग इस कारण से चीजों को खराब करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि वो अपने आप को जीवित अवस्था में रखते नहीं परमेश्वर के सम्मुख। जिस दिन आप ये सीख गए कि मैं जीवित अवस्था में परमेश्वर के सामने रहूंगा, अर्थात जब प्रभु बोलेगा कि यहां से उठ जा तो उठ जाऊंगा, जब प्रभु बोलेगा कि अब बस बहुत हो गया, तुझे नहीं करना, कुछ नहीं बोलना, नहीं आप आगे गीत गाने हैं, तो आप रुक जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। कई बार आप अनुभव करते हैं ना, कुछ समय बहुत अच्छी प्रेजेंस फील होती है आराधना के दौरान, पर एक समय के बाद नहीं पता चलता। मालूम है क्या है? कि हम फ्लैश में आ जाते हैं, हमें लगता है लोग खुश हो रहे हैं तो हम और आराधना करें। ऐसा नहीं है। जितना पवित्र आत्मा आपको गाइड करे उतना ही करिएगा। पवित्र आत्मा किसी चीज के मोहताज नहीं है। हालेलुया। वो ऐसे भी काम कर सकते हैं। वंडरफुल चीज आपको बता रहा हूं आज, आपको आत्मा से भरना है और हर एक जन को भरना है।
जितना अधिक भरते जाएंगे उतना अधिक बदलते जाएंगे। दानियल के विषय में लिखा है वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ जन था, है ना। दानियल पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। पता है, ना मनुष्यों के राजा के सामने घुटने टेके, ना पशुओं के राजा के सामने। हालेलुया, हालेलुया। दोनों राजा के सामने उसने घुटने नहीं टेके। उसने कहा नहीं, मैं आपको क्या कह रहा हूं, जब आप आत्मा से परिपूर्ण होंगे ना, संसार कितना भी करप्ट हो, संसारिक चीजें कितनी भी करप्ट हो, पर अगर आप आत्मा से परिपूर्ण हैं, आप अपने आप को बचा के रखेंगे। हालेलुया। हम कई बार इस बात को बोलते हैं ना, हमारे बीच का वो जगह ही ऐसी है, हम क्या करें, हम बहाने ढूंढते हैं। अरे आप तो पवित्र रह सकते हो। दानियल कह सकता था, शद्रक मेशक अबेदनगो कह सकते थे कि हम मजबूर हैं, पर उन्होंने अपनी ना तो पवित्रता से समझौता किया, क्योंकि वो डे बाय डे आत्मा से भरते थे अपने आप। कितनी बार प्रार्थना करता था? 3 बार प्रार्थना करता था। क्यों आवश्यकता हो रही? प्रार्थना सुबह हो तो गई, उसे पता है सुबह की प्रार्थना से मैं शाम तक नहीं चल पाऊंगा। हालेलुया। मुझे आत्मा से भरना है, मुझे परिपूर्ण होना है, क्योंकि मेरा परमेश्वर का आत्मा ही मुझे बल देगा इन राजाओं के सामने खड़े होने के लिए, मुझे सामर्थ्य देगा। इसीलिए बाइबल में लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। मैं अक्सर इस वर्ड को पढ़ता हूं और हमेशा मैंने यही सुना है, इसी बात की चर्चा सुनी है कि जब आत्मा आएगा तुम सामर्थ्य हो जाओगे, चिन्ह चमत्कार सब कुछ होगा। यस होगा, पर पता है क्या, सामर्थ कहां मिलेगी? सामर्थ आपके अंदर होगी। हालेलुया। आपकी आत्मा सामर्थ्य हो जाएगी कि आप शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करोगे। हालेलुया। इसीलिए लिखा है ठहरे रहना। डिसाइपल्स को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि ठहरे रहना जब तक पिता अपनी प्रतिज्ञा को पूरा ना करे। और लिखा है बाइबल में कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। क्या कह रहे थे? शरीर की रीति पे हट्टे कट्टे हो जाओगे, हाँ, जिम वाली बॉडी बन जाएगी? नहीं, प्रभु कह रहा था आत्मिक रीति पर तुम सामर्थ पालोगे कि तुम अब शरीर के अनुसार जीवन नहीं बिताओगे, आत्मा के अनुसार चलोगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आप क्या चाहते हैं? परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर इसलिए आए कि आप चिन्ह चमत्कार प्रकट करें? नहीं, लौट के सामने रोना है, प्रभु मुझे तेरा आत्मा इसलिए चाहिए कि मुझे अंदर से मजबूत कर कि मैं पाप ना करूं, मैं पाप ना करूं। परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दे कि तेरे सम्मुख ईमानदारी से चल सकूं, यूसुफ की तरह, दाऊद की तरह। परमेश्वर, दाऊद का एक पाप उसने किया, एक गलती जो बाइबल बताती है, हो सकता है और भी हो, पर एक पाप के लिए उसने इतना पश्चाताप किया, इतना पश्चाताप किया। आप देखिएगा पढ़ के बाइबल के अंदर कितने ढेरों गीत उसके पाए जाते हैं। परमेश्वर के सामने रोता था, वो जानता था कि मैंने एक बार ऐसी गलती करी, इसलिए तो दाऊद ने लिखा कि मैं जीवित रहकर परमेश्वर के सम्मुख रहता हूं। हालेलुया। अगर मृतक की दशा में रहेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ सुनाई नहीं देगा। इसीलिए 20 साल से लोग प्रचार सुन सुनकर थक गए हैं, पर आत्मा बदल नहीं रही है, क्योंकि जीवित अवस्था में नहीं आ रहे कि कभी बैठ के ध्यान से परमेश्वर के कलाम से सुन ले कि प्रभु क्या कह रहा है। रोज जाते हैं, हर संडे जाते हैं, हर इबादत में जाते हैं, पर बदलाव नहीं आ रहा, क्योंकि वहां सुनते हैं और दोनों कानों का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, एक इधर से एक इधर से। समझ रहे ना? प्रभु क्या कह रहा है? आपको ईमानदार रहना है, जीवित रहना है। आपको ये जान के चलना है कि परमेश्वर केवल सभा में मेरे साथ नहीं है, परमेश्वर मेरे एकांत में भी मेरे साथ है। हालेलुया। दाऊद ने एक बात मालूम है क्या बोली अपने भजनों में? मैं रेफरेंस नहीं याद है मुझे, बट उसने एक खूबसूरत बात बोली कि मैं अपने घर के भीतर खराई से चलूंगा, मैं अपने घर के भीतर खराई से चलूंगा। कह रहा बाहर तो सबको दिखाने के लिए तो मैं राजा हूं, राजा की तरह व्यवहार करता हूं, पर वो कह रहा मैं घर में भी खराई से चलूंगा, है ना। बहुत सारे जीवन ऐसे हैं, मैंने देखा है, वो इस पुलपिट पे बस उसी समय तक वो सबसे नेक, सबसे साफ, सबसे बेहतरीन इंसान है, पर इससे उतरते ही उनका पता चलता है कि वो कैसे है। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? कितने ही मैंने पासवानों को देखा है, जब वो ऊपर चढ़ते हैं उनसे ज्यादा पवित्र नहीं है, कोई पवित्र नहीं है। मैं आपको बता नहीं सकता प्रियो, क्योंकि ये
बात शोभा नहीं देती। पर मैंने कुछ लोगों को देखा है जो जब वो अपराध करते हैं ना तो गले की क्रॉस को भी पीछे कर लेते हैं, गले की क्रॉस को पीछे कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि यीशु कुछ नहीं देख रहा, परमेश्वर कुछ नहीं देख रहा। हमें यूसुफ की तरह बनना है, इधर उधर नहीं, वो देख रहा है। समझ रहे मेरी बात को? परमेश्वर का इंटरेस्ट आपको पवित्र करने में है, आपको पवित्र बनाने में। जितना अधिक आप उसके साथ रहेंगे उतना अधिक आप पवित्र होंगे भीतर से। आज से आत्मा से परिपूर्ण होना आरंभ करें और दाऊद की तरह जीवन जीना आरंभ करें। हमेशा अपने परमेश्वर को अपने सम्मुख रखें, नित्य उसके सम्मुख जीवित अवस्था में चलें कि प्रभु मुझसे बात करेगा। चाहे मैं बर्तन धो रहा हूं, चाहे मैं खाना पका रहा हूं, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूं, प्रभु मुझसे बात करेगा। बात तो वो करता ही है, तुमने कान दिए उसे सुनने के लिए? हाँ बोलिए, कान दिए अपने कि प्रभु मैं सुन रहा हूं। बर्तन बनाते हैं तो सारा ध्यान, मतलब बर्तन धोते हैं तो सिर्फ बर्तन ही धो रहे हैं, खाना बना रहे हैं तो बस मिर्च और उस पर ध्यान है पूरा। प्रभु कहता है जीवित अवस्था में चलो, प्रभु साथ में है ना। खाना तो अच्छा बनवा ही देगा, अगर आप उसके साथ आत्मा से परिपूर्ण है तो एक अच्छे शेफ भी बन जाएंगे। समझ रहे हैं? समझ में आ रही है बात? मैं सच में प्रभु का धन्यवाद करता हूँ प्रिय। जिस घड़ी से मैंने ये जाना है, जिस घड़ी से मैंने ये समझ लिया है कि आपको प्रतिदिन आत्मा से भरना है, प्रतिदिन आपको चलना है। प्रभु के दास बेनिन ने अपनी बुक में लिखा, आज का अभिषेक कल काम नहीं करता। आप ये सोचो आज का अभिषेक 20 साल बाद भी वैसे रहे, नहीं होगा। प्रतिदिन मरना पड़ेगा, प्रतिदिन सैक्रिफाइस, प्रतिदिन घुटनों पे रहना, प्रतिदिन परमेश्वर के साथ रहना। हालेलुया, है ना? कमबरती कभी कभी होता है, कभी कम कर ली कभी ज्यादा, पर रेगुलर रहना है, प्रभु के साथ रहना है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि तेरे वस्त्र सदैव उजले रहें और तेरे सर के ऊपर तेल की घटी कभी ना हो। हालेलुया। तेल की घटी नहीं होनी चाहिए, पवित्र आत्मा से भरे रहने चाहिए। हमेशा कहीं भी बैठे हो, चार जने कैसे भी गॉसिप्स कर रहे हो, आप परमेश्वर से बात करिए, आपको उनकी गॉसिप्स में से वंडरफुल रेवलेशंस मिलेंगे। हालेलुया, हालेलुया।